12, 25, 15, 18, 17, 20, 6, 11, 16, 30, 20, 32 ये इतना दिया है। कह रहा कि परिसर बताइए। ठीक है ना, इस तरह का क्वेश्चन तुम लोग के सब एग्जाम में, ये एमबीडी का गाइड का सोल्यूशन करा रहे हैं। मान लो चीटे हो, कह दिया जाए फ्री है चीट, तो एमबीडी ने लेकर जाओगे ज़्यादा, रीड एंड पास लेकर, सब तो गाइडे में का बता दे रहे हैं, पढ़ लोगे तो कोई चीट ले जाने की जरूरत भी नहीं। तो परिसर, परिसर बराबर क्या होता है, सबसे बड़ा संख्या, सबसे बड़ी चर कह सकते हो, चर मान, और सबसे छोटी चर मान। यानी सबसे बड़ा, सबसे इसमें बड़ा कौन तुम लोग को दिख रहा है, देखो तो कौन दिख रहा है, 32। ठीक है जी, 32 माइनस, इसमें सबसे छोटा कौन दिख रहा है, 12 है। अच्छे कहाँ गया है, 6। अब बड़ा में से छोटा बस घटा लें, 12 में से 6 गया 6, और ये बच गया 2, बस हो गया। परिसर जब भी कहे तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम लोग क्या करना है, घटाना है। बोलो कोई दिक्कत है तो, समझ में आया। परिसर के लिए बस इतना रखना, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या हटाना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है वर्ग अंतराल, यानी वर्ग अंतराल तुम्हारा दिया हुआ है 130 और 150। ऐसे जब भी रहे ना 130 50, 150 70 ऐसे रहे तो उसको हम बोलते हैं वर्ग अंतराल। ठीक है, सवाल कह रहा है कि वर्ग चिन्ह बताइए। ठीक है, तो चलो वर्ग चिन्ह हम लोग बताते हैं। तो वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग चिन्ह इंग्लिश में क्लास मार्क कहते हैं। आप परिसर को रेंज बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश दोनों जान लो, जो सीबीएसई बोर्ड वाले होंगे उनके लिए भी, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए। तो वर्ग चिन्ह बराबर होता है ना, ये जो वर्ग अंतराल है ना, दोनों को जोड़ देते हैं, अब बटा 2 कर देते हैं। देखो ये फॉर्मूला अगर देखना चाहते हो तो ये हो जाएगा निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा अब बटा 2। ठीक है, यही वर्ग चिन्ह होता है। तो अब देखो तो निम्न सीमा क्या है जी, 130, ऊपरी सीमा क्या है जी 150 बटा 2, भाग लगाते हैं, 0 3 5 8, 1 1 2 बटा 2, भाग लगाया, 2 1 कम 2, 2 चौके 8 0, भाग लगा है, 2 1 कम 2, 2 चौके 8 0 से 0। तो वर्ग चिन्ह हमारा क्या निकला 140। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, ठीक है, इसको नोट करो, 2 7 5 3 और 8, ठीक है, का माध्यक बताना है। तो हम क्या बताएं, सबसे पहले तो इसको आरोही क्रम में लिखेंगे, बताए हैं आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में सबसे छोटा कौन है, 2 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद, बस हो गया। और इसको हम काउंट करेंगे, एन का मान देखेंगे, कौन को है 1 2 3 4 5। अब ये बताओ 5 गो है तो 5 कौन सी संख्या है, सम है या विषम है। तो हम जानते हैं कि ये क्या है, जो विषम है ना, इसलिए माध्यक बराबर, यानी इंग्लिश में मीडियन कहते हैं, माध्यक बराबर होता है n+1/2 वा पद। n का मान कितना है जी 5 +1/2,
वा पद, 5 और 1 6 बाई 2, 2 तिहाई 6, यानी तीनवां पद या तीसरा पद। तो तीसरा पद क्या है जी? 1 2 और 3। तीसरा पद क्या है? 5। तो हमारा माध्य क्या होगा? 5। समझ में आया? चलो एक और क्वेश्चन इसमें का बनाते हैं। हाँ हाँ, ये वाला नहीं, हम इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5, वही n का मान होगा, वो n का मान होगा। उसके बाद हमको ये देखना है कि सम है कि विषम है। अगर सम हो गया तो फॉर्मूला लगाएंगे, विषम हो गया तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, अगर डाउट है तो देख लो। क्वेश्चन नंबर ये है तुम्हारा 12 ले लेते हैं, ठीक है। ये कह रहा है 8 12 7 14 6 13 और 15 ऐसे दिया हुआ है। अकर माध्यक निकालना है, ठीक है। चलो निकालते हैं माध्यक। तो सबसे पहले तुमको ये देखना हो, इसको सजाना होगा। आरोही यहां बना दे रहे हैं, सबसे बढ़िया रहेगा। आरोही क्रम, ठीक है ना। तो आरोही क्रम में सबसे पहले छोटा लिखते हैं। चलो बताओ सब जल्दी जल्दी। 8 है, हाँ बोलो, हाँ जल्दी जल्दी। 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 12 13 है, 14 15, ठीक है। 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया और 12 भी हो ही गया है ना। तो अब इसको गिनो कितना है n का मान। 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 कौन सी संख्या है? जो विषम है, बताए थे ना, सम विषम, जो विषम है। इसलिए माध्यक का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी मीडियन। तो फॉर्मूला होता है n+1/2 पद। तो n का मान कितना है जी? 7। यहां रखते हैं 7 + 1/2, 7 और 1 7 और 1 8/2 वह पद, वह पद यहां लिख दे रहे हैं। 2 चौके 8, कौआ पद जी, चौथा पद। समझ में आ रहा है ना। तो चौथा पद कौन सा है? यहां देखो, 1 2 3 4, चौथा पद कितना हुआ है? 12। यही होगा तुम्हारा माध्यक। बोलो कोई दिक्कत है तो? अब बन जाएगा। चलो